नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर हमारा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद लाइक और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। तो आज हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से ही। ऐसी खबर है कि तेजस ठाकरे, जी हाँ, उद्धव के दूसरे बेटे तेजस ठाकरे अब जो है पॉलिटिक्स बाज़ार में आ गए हैं। उनके बैनर पोस्टर जो है मुंबई में लगना शुरू हो गए हैं क्योंकि बीएमसी चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। तो क्या इतिहास दोहरा सकता है? सर, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इतिहास दोहरा सकता है कि जैसे राज और उद्धव का, राज वर्सेस उद्धव हो गया, वैसे क्या आदित्य के साथ में भी ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर? जी, हम अभी नहीं बोल रहे हैं, हम आने वाले 10 साल 20 साल के बाद। नहीं, इतने लंबे जाने की ज़रूरत नहीं है। उद्धव और राज का जो संघर्ष हुआ जी, उसका मैं सबसे निकट, मतलब ठाकरे परिवार के बाद अगर उनका जो इनर कोटरी था जी, उनके बाहर अगर किसी को सबसे ज़्यादा उसका ये हुआ होगा तो मुझे ही हुआ जी, राज और उद्धव के संघर्ष का। क्योंकि 1995 जब ये सरकार आई जी, इसकी यूटी की सरकार और मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, तो तब से करीबन 4-5 साल वो सरकार रही। तो उस समय उद्धव जी और 4.5 साल रही, 4 साल 8 महीने, क्योंकि नारायण राणे जी ने जल्दी की और पूरा साल होने के पहले ही 99 में चुनाव हो गया। तो वो अगर शायद खींचते थे 4 महीने तो कुछ अलग भी हो सकता था, फायदा हो सकता था, मगर उन्होंने जल्दबाजी की। उनको ऐसा लगा कि अभी यही सही समय है जब मैं पूरा कमांड में हूँ तो ये लेना चाहिए, मगर नहीं हुआ ऐसा। तो उस समय 95 से लेके 99 तक समझो मैं राज और उद्धव दोनों के करीब एक साथ था। जैसे अभी है कि भाई 2 अलग अलग गठ है, मगर मैं दोनों के करीब हूँ, तो उस समय था। और राज उभर के आ रहा था और उद्धव भी उभर के आ रहा था। उद्धव उस समय लोगों को ज़्यादा करके उसकी फ़ोटोग्राफी के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मुझे तो याद है कि एक चौरंग करके उसका एडवर्टाइजमेंट कंपनी था उद्धव का, चौरंग। और एक गैरेज में प्रभा देवी के वो कॉर्नर पे सेंचुरी बाज़ार करके जो था उसके सामने उसका एक गैरेज वाला ऑफिस था। वहाँ पे हम दोपहर 1-2 बजे मिलते थे, थोड़ा कुछ सैंडविच कुछ खाते थे और फिर कॉपी राइटिंग बोलते जो, वो मैं उसके साथ बैठ के कई बार करता था या गप्पा मारता था। और उसके बाद जाके तब तक राज आ जाता था सामना के ऑफिस में और उसके काम के लिए चित्र निकालना, व्यंग्य चित्र वगैरह वगैरह, तो उसके साथ भी बैठना होता था। तो उसी समय मुझे ये दिखाई दे रहा था कि राज बार बार इस प्रकार से मेरे से बात करता था कि उद्धव जो है वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना है, मैं बेसिकली पॉलिटिशियन हूँ। तो उस समय कैसे था ना, सारे बच्चे थे ना, तो बच्चे की तरह थोड़ी बात करेंगे ना। अभी राज में एक मैच्योर पॉलिटिशियन हो गया है उस समय। तो राज जो मुझे बोलता था कि लोगों में अनिल जी ये मैसेज जाना चाहिए कि पॉलिटिक्स के लिए अगर कोई बना है और जो पॉलिटिक्स खेल सकता है वो कोई है अगर, तो मैं हूँ। अभी आपके पास उस समय मेरे पास भी बहुत सारे साधन थे पत्रकारिता के, ये वो, तो वो बोलता था कि वो मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए। और उद्धव को जब मैं बात करता था कि तेरा पॉलिटिक्स कैसा रहेगा, तो वो बोलता था कि मैं अजून निर्णय नहीं घेतला, मतलब पॉलिटिक्स में रहना है कि नहीं रहना है, आना है कि नहीं है, रहना है। और शायद हो सकता है कि मैं इतना ये नहीं होगा, तो मैं राज को बताता कि उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो वो बोलता है वो ना खाली मुंडी पाताल झुंडी है, मराठी में बोलते हैं। वो बोला वो अपना पत्ता खोलेगा नहीं, और आपके पास तो बिल्कुल नहीं खोलेगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, उसको मालूम है। मगर मैं जानता हूँ उसके मन में है, क्योंकि जब लोग आते हैं इधर बाला साहब के बंगले पे इधर उधर, तो वो उनसे कम्युनिकेशन करता रहता है। अभी राज तो अपने घर रहेगा, श्रीकांत जी के घर में, वहाँ तो सवा रहेगा नहीं। वो 12 साल का होने तक उनके घर में रहा,
ओह। मातोश्री बंगले पे 12 साल का होने तक राज मतलब उनके घर में रहा। बचपन पूरा मातोश्री में पूरा बचपन उसका गया। इतना ही नहीं, बाला साहब और माँ साहब के बीच में सोने वाला बच्चा जो कोई था तो वो राज था। मतलब उद्धव से ज़्यादा करीब जो है बहुत मतलब माया ममता वात्सल्य पूरा माँ साहब का जो था वो भी उसके ऊपर था। मगर देखो कि आखिर के समय उन्होंने अपना पलड़ा उद्धव का भारी कर दिया। अगर माँ साहब नहीं बोली होती कि उद्धव को करो तो नहीं होता था, उद्धव कुछ नहीं होता था, राज ही हो जाता था। राज के खिलाफ नहीं, राज के साइड में ही बाला साहब थे। बाला साहब की इच्छा भी थी, मगर माँ साहब का एक इच्छा था, वो प्रमाण मान के उन्होंने उद्धव को आगे कर दिया। सर उनका संघर्ष दिन ब दिन कैसे बढ़ता गया और उद्धव ने एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया कि उसको या तो बाहर जाओ या ख़त्म हो जाओ, ऐसा तो उसको जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। सर अभी इसमें है कि आदित्य और तेजस, सर ये बहुत बड़ी गलती हो रही है ठाकरे परिवार से कि एक ही साथ दो बच्चे पॉलिटिक्स में एक्टिव कर रहे हैं। राज और उद्धव का पूरा इतिहास सामने होते हुए भी ये कर रहे हैं। अभी इसमें है कि आदित्य को ऐसा बोला जाता है, जो मेरे सोर्सेस है वो बोलते हैं कि आदित्य को उद्धव जी का सपोर्ट है और तेजस को रश्मि जी का, रश्मि वहीनी का। तो उन दोनों में भी एक गैप है, उद्धव जी और रश्मि जी के ओपिनियन में। उस समय ऐसा था कि माँ साहब राज के खिलाफ गई और उद्धव को ये किया करके उद्धव हो गया। अब ऐसा है कि ये तो डोमिनेटिंग लेडी है, तो उसका अगर बस चले तो वो तेजस को आगे बढ़ाएगी। और आदित्य के कुछ कमजोरियां हैं जी। एक तो उसका आवाज़ उसका साथ देता नहीं, पर्सनैलिटी साथ देती नहीं है, वो कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोले तो भी एक आक्रामक नेता का उसको रौब नहीं आता है जी। अभी तक वो बच्चा ही लगता है। उसके परे वो अगर आप इसको देखेंगे तेजस को तो एक पॉलिटिशियन लगता है। उसकी तुलना राज ठाकरे का बेटा जो अमित है जी, उससे की जा सकती है। वो अमित भी अभी मैच्योर है, तो उस तरह से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले चुनाव के समय ही तेजस अगर तब तक पूरा एक्टिव हो गया जिस तरह से होने के संकेत अभी वो मतलब आप 2024 की बात कर रहे हैं? 24 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, अगर उसको आगे चल के पॉलिटिक्स करना है तो उसके समर्थकों को विधानसभा में, स्थानिक स्वराज्य संस्था जो भी आने वाली, वहाँ पे तेजस की लॉबी आनी चाहिए, उसके लोग आने चाहिए। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि भाई तेजस के साथ हम अगर रहते हैं तो हमको टिकट मिलता है। ये भावना पैदा करने के लिए उसको लड़ना पड़ेगा, एक गुट बनना पड़ेगा, एक गुट बनना पड़ेगा, एक लड़ना पड़ेगा कि भाई नहीं ये टिकट मेरे आदमी को दो, तो मेरे आदमी निर्माण भी करने पड़ेंगे। तो तेजस इसमें काबिल है और ये तेजस कर सकता है। तो मेरे को लगता है कि उद्धव जी के बुरे दिन तो चालू ही है, आदित्य के भी बुरे दिन जल्दी आने वाले हैं और राज और उद्धव का जो हुआ वो पूरा रिपीटेशन अभी भी होगा और तेजस आदित्य को पीछे ढकेल के आगे बढ़ जाएगा और कल का शिवसेना का उत्तराधिकारी उद्धव जी का शायद आदित्य के बदले तेजस होगा। क्या बात है। तेजस के बारे में और बोलने लायक खूब है, पर्सनली बोलूँगा मैं उसके बारे में जो मेरी मालूमात है, मगर आज अभी अपना समय ख़त्म हो रहा है तो यहीं रुकते हैं। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे उद्धव के दोनों बेटे तेजस और आदित्य और तेजस के बारे में। आदित्य तो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी बने, विधायक भी हैं और अब तेजस की बारी है। यानी तेजस को जो है जिस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है, हो सकता है बीएमसी चुनाव, उसके बाद 2024 चुनाव में उनको काफ़ी जवाबदारी दी जाए। सर ये अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था में भी जवाबदारी मिल सकती है तेजस को, और उसमें कितना कामयाबी मिलती है और उसमें जो इस तरह सत्य जी ने कहा कि इतिहास दोहराया जा सकता है, यानी अगर दोहराया गया तो घर में फिर से एक जो है घमासान देखने को मिल सकती, जिससे राज और उद्धव की घमासान थी, शायद तेजस और आदित्य का भी घमासान जल्दी देखने को मिल सकती है। और आपको आप इस वीडियो के बारे में और इस स्टोरी के बारे में आप क्या मानते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स पे लिखिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।